मनुष्य के कर्म के बारे में जनक और अष्टावक्र द्वारा वार्तालाप। मनुष्य के कर्म दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक हैं, जिसे प्रकृति अपने आप करती है, इन्हें करना नहीं पड़ता। करने के लिए श्रम भी नहीं करना पड़ता, जैसे श्वास लेना, भोजन का पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त प्रवाह आदि शरीर के समस्त कार्य अपने आप होते रहते हैं। नींद में भी होते रहते हैं, अतः ये कर्म करने नहीं पड़ते। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य कर्तव्य समझकर करता है, कुछ पाने की इच्छा से करता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए करता है, भोग की वासना से करता है, सुख शांति आनंद के लिए करता है, शरीर पोषण के लिए करता है, अपने विकार एवं उन्नति के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है, राग द्वेष ईर्ष्या से करता है, आदि कर्मों का बड़ा विस्तृत जाल है। किंतु इन सब कर्मों में कोई भी कर्म आत्मा द्वारा किए गए नहीं हैं, क्योंकि आत्मा तो अकर्ता है। उसका न कर्म से संबंध है न कर्म फल से। इन सब कर्मों का संबंध शरीर, मन एवं अहंकार तक ही सीमित है। अहंकार वश किया गया हर कर्म अपना फल देता है। यहाँ तक कि मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग प्राप्ति एवं शक्ति लाभ के लिए जो भी कुछ किया जाता है वह भी कर्म ही है। जहाँ मनुष्य करता है, जहाँ मैं की उपस्थिति है, वहीं कर्म है तथा वही उस कर्म फल का भोक्ता होता है, अन्यथा नहीं। आत्मज्ञानी भी कर्म तो करते ही हैं, उन्हें भी खाने पीने रक्षण संबंधी कर्म करने पड़ते हैं, बल्कि वे भी उन सभी कर्मों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। वे त्यागी व सन्यासी होकर गोपीन धारण करके नहीं रहते, न जंगल भागते हैं। कृष्ण जैसे युद्ध करके भी अलिप्त रहते हैं। सन्यासी जंगल में रहकर भी लिप्त ही हैं। यदि इन सभी कर्मों के पीछे अहंकार है तो ही ये बंधन स्वरूप हैं, अन्यथा नहीं। ज्ञानी अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। उन्हें न कर्मों के करने का आग्रह होता है न त्यागने का। कोई आत्मा में स्थिति हो जाने से उन्हें यह बोध हो जाता है कि कोई भी कर्म आत्मकृति नहीं है, सभी प्रकृतिजन्य हैं तथा मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। इसलिए जनक कहते हैं कि मुझे ऐसा बोध हो जाने से अब अनाग्रह पूर्वक जो कर्म करना पड़ता है उसे कर लेता हूँ। कर्म करने और उसे छोड़ने की वासना का परित्याग हो गया है, इसीलिए मैं सुखपूर्वक हूँ। यह संवाद गुरु अष्टावक्र और जनक जी के बीच का है। जय श्री राम।